क्या आपने कभी सोचा है कि जब ब्रह्मांड के दो सर्वोच्च देव भगवान शिव और भगवान नारायण आमने सामने आ जाएं तो क्या होगा? ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा अलौकिक युद्ध है जो हमारे पुराणों में विस्तार से वर्णित है। बाणासुर के युद्ध की वो अविस्मरणीय कथा जहां स्वयं महादेव और श्रीहरि युद्ध भूमि में उतर आए थे। ये केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि भक्ति, अहंकार और धर्म की एक गहन परीक्षा थी। आइए इस चमत्कारी और शिक्षाप्रद कहानी की गहराई में उतरें और इसके रहस्यों को जानें। बाणासुर प्राचीन असुर राजा बलि का पराक्रमी पुत्र था। उसकी रगों में प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकशिपु की शक्ति का मिश्रण था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसमें 1000 भुजाएं थीं, जो उसकी अदम्य शक्ति का प्रतीक थीं। परंतु उसकी सबसे बड़ी पहचान थी भगवान शिव के प्रति उसकी अनन्य अटूट भक्ति। बाणासुर ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, अपने शरीर को कष्ट दिए और अपनी आत्मा को शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। उसकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि स्वयं महादेव उस पर प्रसन्न हुए। शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। बाणासुर ने वरदान मांगा कि वह जब चाहे युद्ध कर सके और उसे कोई पराजित न कर पाए। शिव ने उसे यह वरदान दिया और उसे अपना प्रिय गण भी बना लिया, जिससे बाणासुर का अहंकार और भी बढ़ गया। वह अपनी शक्ति और शिव के संरक्षण में इतना मदमस्त हो गया कि उसे लगा कि अब उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। उसकी राजधानी शोणितपुर थी, जो अपनी भव्यता और अभेद्यता के लिए विख्यात थी। बाणासुर की एक अत्यंत रूपवती पुत्री थी, जिसका नाम उषा था। एक दिन उषा ने स्वप्न में एक अत्यंत सुंदर राजकुमार को देखा और पहली ही दृष्टि में उससे प्रेम कर बैठी। वह उस राजकुमार के प्रेम में इतनी लीन हो गई कि उसे दिन रात उसी का ध्यान रहता था। उषा की एक सखी थी, चित्रलेखा, जो योग बल और चित्रकला में निपुण थी। चित्रलेखा ने उषा की व्याकुलता देखी और अपनी योग शक्ति से उस स्वप्न पुरुष की छवि बनाई। यह छवि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध की निकली। चित्रलेखा ने उषा के प्रेम को साकार करने का बीड़ा उठाया। अपनी योग माया से वह द्वारका पहुंची और वहां से अनिरुद्ध को चुपचाप अदृश्य रूप में उठाकर शोणितपुर ले आई। उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ और वे एक दूसरे के प्रेम में डूब गए। यह प्रेम एक गुप्त रहस्य था जो बाणासुर से छिपा हुआ था। जब बाणासुर को अपनी पुत्री उषा और अनिरुद्ध के प्रेम प्रसंग का पता चला, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसका अहंकार और उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई थी। एक असुर राजा की पुत्री एक यादव राजकुमार से प्रेम करे, यह उसे असहनीय लगा। उसने तुरंत अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और उसे कारागार में डाल दिया। बाणासुर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अनिरुद्ध को कठोर यातनाएं दीं। ये समाचार जब द्वारका पहुंचा तो पूरे यादव कुल में हाहाकार मच गया। भगवान श्री कृष्ण को अपने पौत्र के बंदी होने का समाचार मिला तो वे अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। बलराम और श्री कृष्ण अपनी विशाल यादव सेना के साथ बाणासुर की राजधानी शोणितपुर की ओर कूच कर गए। ये केवल एक राजकुमार को छुड़ाने का युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच एक निर्णायक संघर्ष की शुरुआत थी। जब श्री कृष्ण की सेना शोणितपुर के द्वार पर पहुंची तो बाणासुर भयभीत हो गया। उसे अपनी शक्ति पर घमंड था, लेकिन श्री कृष्ण की शक्ति से वह भली भांति परिचित था। उसने तुरंत अपने आराध्य भगवान शिव से सहायता मांगी। शिव अपने प्रिय भक्त की रक्षा के लिए वचनबद्ध थे। उन्होंने अपने गणों, नंदी, भूत गणों और अन्य शिवदूतों के साथ बाणासुर की ओर से युद्ध भूमि में उतरने का निर्णय लिया। अब आरंभ हुआ देवताओं का सबसे असाधारण युद्ध, हरिहर महासंग्राम। एक ओर नारायण श्री कृष्ण, धर्म के रक्षक, अपनी सुदर्शन चक्र और कौमोदकी गदा के साथ खड़े थे। दूसरी ओर महादेव शिव अपने त्रिशूल, पिनाक धनुष और पाशुपतास्त्र के साथ अपने भक्त की रक्षा के लिए तत्पर थे। शिव के गण नंदी, भूतगण, वीरभद्र यादवों की सेना से भिड़ गए। यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों का, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सजी एक असाधारण घटना थी। आकाश में देवगण इस अद्भुत लीला को देखने के लिए एकत्रित हो गए। युद्ध अत्यंत भीषण था। शिव ने अपने पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया तो श्री कृष्ण ने उसे अपने नारायण अस्त्र से शांत किया। सुदर्शन चक्र और त्रिशूल आमने सामने थे, जिससे ब्रह्मांड कांप उठा। यह युद्ध न तो क्रोध से था, न ही द्वेष से, बल्कि एक भक्त
और भगवान की परीक्षा थी, एक लीला थी जो धर्म की स्थापना के लिए रची गई थी। श्री कृष्ण जानते थे कि शिव अपने भक्त के प्रति कितने समर्पित हैं और शिव भी जानते थे कि श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। जब युद्ध अत्यधिक विनाशकारी हो गया और सृष्टि पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा, तब स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने दोनों पक्षों को शांत किया और इस दिव्य लीला के उद्देश्य को समझाया। ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप के बाद श्री कृष्ण ने बाणासुर की सभी भुजाओं को काट दिया, केवल 4 भुजाएं छोड़ दीं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बाणासुर शिव का अनन्य भक्त था और शिव ने उसे जीवन दान देने का अनुरोध किया था। श्री कृष्ण ने शिव के सम्मान में और बाणासुर की भक्ति को देखते हुए उसे जीवन दान दिया। अंततः उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ, जिससे प्रेम और धर्म की विजय हुई। बाणासुर ने अपनी बची हुई 4 भुजाओं के साथ शिव की सेवा में अपना शेष जीवन समर्पित कर दिया। उसने अपने अहंकार का त्याग किया और एक बार फिर सच्ची भक्ति के मार्ग पर लौट आया। यह युद्ध हमें सिखाता है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः उसे झुकना ही पड़ता है। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। यह हमें सिखाती है कि शक्ति, भक्ति और अहंकार का संतुलन कितना आवश्यक है। जब अहंकार बढ़ जाता है, तब सबसे बड़ा वरदान भी संकट बन सकता है, जैसा कि बाणासुर के साथ हुआ। उसकी भक्ति महान थी, लेकिन उसका अहंकार उसे विनाश की ओर ले गया। शिव और विष्णु का यह युद्ध कोई वैर नहीं था, बल्कि एक दिव्य लीला थी जो हमें सिखाती है क्षमा, धर्म और भक्ति की गहराई। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति कितने समर्पित होते हैं, भले ही भक्त गलत मार्ग पर चला जाए। शिव ने अपने भक्त की रक्षा की और श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, लेकिन अंत में क्षमा और प्रेम की ही विजय हुई। ये कथा युवा पीढ़ी को नैतिक मूल्यों, सांस्कृतिक ज्ञान और भक्ति के महत्व को समझने में मदद करती है। ये इतिहास प्रेमी और पौराणिक कथा प्रेमी दोनों के लिए एक रोमांचक और गंभीर अनुभव प्रदान करती है। अगर आपको यह भक्तिपूर्ण, शिक्षाप्रद और रोमांचक पौराणिक कथा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और भी ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती हैं। मिलते हैं अगली रोचक और प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए जय महादेव, जय श्री हरि, धर्म की जय हो।